बोले नंदो ब्रह्मचारी नित उठी भोग लगाऊं, भोले जी के दर्शन पाऊं, महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। आज का हमारा प्रसंग हनुमान जी शिव ओंकार शैशव अवस्था में विष्णु सदा शिव और ऐरावत पर आक्रमण करना। इंद्र के वज्र से इनकी मूर्छा वायु के कृपाल वज्रमन हरण और उन्हें प्रसन्न करने के लिए देवताओं सहित ब्रह्मा जी का उनके पास जाना। तब भगवान श्री राम ने हाथ जोड़कर दक्षिण दिशा में निवास करने वाले अगस्त्य मुनि से विनय इसमें संदेह नहीं कि बाली और रावण के इस बल की कहीं तुलना नहीं थी, परंतु मेरा ऐसा विचार है कि इन दोनों का बल भी हनुमान जी के बल की बराबरी नहीं कर सकता। शूरता, दक्षता, मनोरंजन धैर्य, मम हृदय कंज निवास कुरु कमल दिखल दलगंजन इन सभी सद्गुणों ने हनुमान जी के भीतर सुंदर सामेरो अर्थात करुणा निधान ये सुजान सभी जान तिरावे विशेष रूप से समुद्र को देखते ही मानसी हल्ला उठी है। तुलसी भवानी पूज ये महाभाव मंदिर उस धैर्य बधाकर एक ही छलांग में 100 योजन समुद्र को लांग गए। अवधपति राम फिर लंकापुरी के आधि दैविक रूप को परास्त कर रावण के अंतःपुर में गए। सीता जी से मिले, उनसे बातचीत की और उन्हें धैर्य बताया। माँ अशोक वन में उन्होंने अकेले ही रावण के सेनापतियों, मंत्री कुमारों, किंकरों तथा रावण पुत्र दक्ष को मार गिराया। फिर ये मेघनाथ के नागपाश से बंधे और स्वयं ही मुक्त हो गए। तत्पश्चात इन्होंने रावण से वार्तालाप किया, जैसे प्रलय काल की आग ने यह सारी पृथ्वी जलाई थी, उसी प्रकार लंकापुरी को जलाकर भस्म कर दिया। युद्ध में हनुमान जी के जो पराक्रम देखे गए हैं, वैसे वीरतापूर्ण कर्म न तो काल के, न इंद्र के, न भगवान विष्णु के और न वरुण के ही सुने जाते हैं, जैसे पराक्रम हनुमान जी के हैं। मुनीश्वर, मैंने तो इन्हीं के बाहुबल से विभीषण के लिए लंका, शत्रुओं पर विजय, अयोध्या का राज्य तथा सीता, लक्ष्मण, मित्र और बंधुजनों को प्राप्त किया है। यदि मुझे वानर राज सुग्रीव के सखा हनुमान न मिलते तो जानकी का पता लगाने में भी कौन समर्थ हो सकता था। जिस समय बाली और सुग्रीव में विरोध हुआ, उस समय सुग्रीव का प्रिय करने के लिए इन्होंने जैसे दावानल वृक्ष को जला देता है, उसी प्रकार बाली को क्यों नहीं भस्म कर डाला, यह समझ में नहीं आता। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि उस समय हनुमान जी को अपने बल का पता ही नहीं था, इसी से ये अपने प्राणों से भी प्रिय वानर सुग्रीव को कष्ट उठाते देखते रहे। देववंद महामुने भगवान, आप हनुमान जी के विषय में सब बातें यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक बताइए। श्री रामचंद्र जी के युक्ति युक्त वचन सुनकर महर्षि अगस्त्य जी हनुमान जी के सामने ही उनसे इस प्रकार बोले। रघुकुल तिलक श्री राम, हनुमान जी के विषय में आप जो कुछ कहते हैं यह सब सत्य ही है। बल, बुद्धि और गति में इनकी बराबरी करने वाला दूसरा कोई नहीं है। शत्रुसूदन, रघुनंदन, जिनका शाप कभी व्यर्थ नहीं जाता, ऐसे मुनियों ने पूर्व काल में इन्हें शाप दे दिया था कि बल रहने पर भी इनको अपने पूरे बल का पता नहीं रहेगा। महाबली श्री राम, इन्होंने बचपन में भी जो महान कर्म किया था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन दिनों ये बाल भाव से अनजान की तरह रहते थे। रघुनंदन, यदि हनुमान जी का चरित्र सुनने के लिए आपकी हार्दिक इच्छा हो तो चित्त को एकाग्र करके सुनिए, मैं सारी बातें बता रहा हूँ। भगवान सूर्य के वरदान से जिसका स्वरूप सुवर्ण में हो गया है, ऐसा एक सुमेरु नाम से प्रसिद्ध पर्वत है, जहाँ हनुमान जी के पिता केसरी राज्य करते हैं। उनकी अंजना नाम से विख्यात प्रियतमा पत्नी थी। उनके गर्भ से वायुदेव ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया। अंजना ने जब इनको जन्म दिया, उस समय इनकी अंग कांति जाड़े में पैदा होने वाले धान के अग्रभाग की
भांति पिंगल वर्ण की थी। एक दिन माता अंजना फल लाने के लिए आश्रम से निकली और गहन वन में चली गई। उस समय माता से बिछुड़ जाने और भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण शिशु हनुमान उसी तरह जोर जोर से रोने लगे जैसे पूर्व काल में सरकंडों के वन के भीतर कुमार कार्तिकेय रोए थे। इतने ही में इन्हें जपा कुसुम के समान लाल रंग वाले सूर्य देव उदित होते दिखाई दिए। हनुमान जी ने उन्हें कोई फल समझा और ये उस फल के लोभ से सूर्य की ओर उछले। बाल सूर्य की ओर मुंह किए मूर्तिमान बाल सूर्य के समान बालक हनुमान बाल सूर्य को पकड़ने की इच्छा से आकाश में उड़ते चले जा रहे थे। भगवान एक हनुमान जी निकले, उन्होंने सोचा कि सूर्य क्या है, फल है, और वो पकड़ने के लिए उड़ते चले जा रहे थे। शैशव अवस्था में हनुमान जी जब इस तरह उड़ रहे थे, उस समय उन्होंने देखकर देवताओं, दानवों तथा यक्षों को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, यह वायु का पुत्र जिस प्रकार ऊंचे आकाश में वेग पूर्वक उड़ रहा है, ऐसा वेग न तो वायु में है, न गरुड़ में है और न मन में ही है। यदि बाल्यावस्था में ही इस शिशु का ऐसा वेग और पराक्रम है, तो यौवन का बल पाकर इसका वेग कैसा होगा। अपने पुत्र को सूर्य की ओर जाते देख उसे दाह के भय से बचाने के लिए उस समय वायु देव भी बर्फ के ढेर की भांति शीतल होकर उसके पीछे पीछे चलने लगे। इस प्रकार बालक हनुमान अपने और पिता के बल से कई सहस्त्र योजन आकाश को लांघते चले गए और सूर्य देव के समीप पहुंच गए। सूर्य देव ने यह सोचकर कि अभी यह बालक है, इसे गुण दोष का ज्ञान नहीं है और इसके अधीन देवताओं का भी बहुत सा भावी कार्य है, इन्हें जलाया नहीं। हनुमान जी जिस दिन हनुमान जी सूर्य देव को पकड़ने के लिए उछले थे, उसी दिन राहु सूर्य देव पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के रथ के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया, तब चंद्रमा और सूर्य का मर्दन करने वाला राहु भयभीत हो वहां से भाग खड़ा हुआ। सिंहिका का वह पुत्र रोष से भरकर इंद्र के भवन में गया और देवताओं से घिरे हुए इंद्र के सामने भौहें टेढ़ी करके बोला, बल और वृत्तासुर का वध करने वाले वासव, आपने चंद्रमा और सूर्य को मुझे अपनी भूख दूर करने के साधन के रूप में दिया था, किंतु अब आपने उन्हें दूसरे के हवाले कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? आज पर्व अमावस्या के समय में सूर्य देव को ग्रस्त करने की इच्छा से गया था। इतने ही में राहु ने आकर सहसा सूर्य को पकड़ लिया। राहु की यह बात सुनकर देवराज इंद्र घबरा गए और सोने की माला पहने अपना सिंहासन छोड़कर उठ खड़े हुए। फिर कैलाश शिखर के समान उज्जवल 4 दांतों से विभूषित मद की धारा बहाने वाले भांति भांति के श्रृंगार से युक्त बहुत ही ऊंचे और सुवर्णमयी घंटा के नाद रूप अट्ठास करने वाले गजराज ऐरावत पर आरूढ़ हो देवराज इंद्र राहु को आगे करके उस स्थान पर गए जहां हनुमान जी के साथ सूर्यदेव विराजमान थे। इधर राहु इंद्र को छोड़कर बड़े वेग से आगे बढ़ गया। इसी समय पर्वत शिखर के समान आकार वाले दौड़ते हुए राहु को हनुमान जी ने देखा। तब राहु को ही फल के रूप में देखकर बालक हनुमान सूर्यदेव को छोड़ उस सिंहिका पुत्र को ही पकड़ने के लिए पुनः आकाश में उछले। श्री राम सूर्य को छोड़कर अपनी ओर धावा करने वाले इन वानर हनुमान को देखते ही राहु, जिसका मुख मात्र ही शेष था, पीछे की ओर मुड़कर भागा। उस समय सिंहिका का पुत्र राहु अपने रक्षक इंद्र से ही अपनी रक्षा के लिए कहता हुआ भय के मारे बारंबार इंद्र इंद्र की पुकार मचाने लगा। चीखते हुए राहु के स्वर को जो पहले का पहचाना हुआ था सुनकर इंद्र बोले, डरो मत, मैं इस आक्रमणकारी को मार डालूंगा। तत्पश्चात ऐरावत को देखकर इन्होंने उसे भी एक विशाल फल समझा और उस गजराज को पकड़ने के लिए ये उसकी ओर दौड़े। ऐरावत को पकड़ने की इच्छा से दौड़ते हुए हनुमान जी का रूप 2 घड़ी के लिए इंद्र और अग्नि के समान प्रकाशमान एवं भयंकर हो गया। बालक हनुमान को देखकर शचीपति इंद्र को अधिक क्रोध नहीं हुआ, फिर भी इस प्रकार धावा करते हुए इन बालक वानर पर उन्होंने अपने हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा प्रहार किया।
इंद्र के वज्र की चोट खाकर ये एक पहाड़ पर गिरे। वहां गिरते समय इनकी बाईं घुट्टी टूट गई, थोड़ी। जब तो हनु माने थोड़ी टेढ़ी हो गई। वज्र के आघात से व्याकुल होकर इनके गिरते ही वायुदेव इंद्र पर कुपित हो उठे। उनका यह क्रोध प्रजाजनों के लिए अहितकारक हुआ। सामर्थ्यशाली मारुत ने समस्त प्रजा के भीतर रहकर भी वहां अपनी गति समेट ली, हवा बंद कर दी, श्वास आदि के रूप में संचार रोक दिया और अपने शिशु पुत्र हनुमान को लेकर वे पर्वत की गुफा में घुस गए। जैसे इंद्र वर्षा रोक देते हैं, उसी प्रकार वे वायुदेव प्रजाजनों के मलाशय और मूत्राशय को रोककर उन्हें बड़ी पीड़ा देने लगे। उन्होंने संपूर्ण भूतों के प्राण संचार का अवरोध कर दिया, साथ पे प्राणों को रोक दिया। भाई हवाई तो जा रही है, निकल दे आ रही है अपने अंदर। वायु के प्रकोप से समस्त प्राणियों की सांस बंद होने लगी, उनके सभी अंगों के जोड़ टूटने लगे और वे सब के सब काठ के समान चेष्टा शून्य हो गए। तीनों लोकों में न कहीं वेदों का स्वाध्याय होता था और न यज्ञ। सारे धर्म कर्म बंद हो गए। त्रिभुवन के प्राणी ऐसे कष्ट पाने लगे मानो नरक में गिर गए हों। तब गंधर्व, देवता, असुर और मनुष्य आदि सभी प्रजा व्यथित हो सुख पाने की इच्छा से प्रजापति ब्रह्मा जी के पास दौड़ी गई। उस समय देवताओं के पेट इस तरह फूल गए थे मानो उन्हें महोदर का रोग हो गया हो। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान स्वामिन, आपने 4 प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि की है। आपने हम सबको हमारी आयु के अधिपति के रूप में वायुदेव को अर्पित किया है। साधु शिरोमणे, ये पवन देव हमारे प्राणों के ईश्वर हैं। जो तो भी क्या कारण है कि आज इन्होंने अंतःपुर में स्त्रियों की भांति हमारे शरीर के भीतर अपने संचार को रोक दिया है और इस प्रकार ये हमारे लिए दुखजनक हो गए हैं। वायु से पीड़ित होकर आज हम लोग आपकी शरण में आए हैं। दुखहारी प्रजापति, आप हमारे इस वायु रोध जनित दुख को दूर कीजिए। प्रजाजनों की यह बात सुनकर उनके पालक और रक्षक ब्रह्मा जी ने कहा, इसमें कुछ कारण है। ऐसा कहकर वे प्रजाजनों से फिर बोले, प्रजाओं, जिस कारण को लेकर वायु देवता ने क्रोध और अपनी गति का अवरोध किया है उसे बताता हूँ। सुनो, वह कारण तुम्हारे सुनने योग्य और उचित है। आज देवराज इंद्र ने राहु की बात सुनकर वायु के पुत्र को मार गिराया, इसलिए वे कुपित हो उठे हैं। वायुदेव स्वयं शरीर धारण न करके समस्त शरीरों में उनकी रक्षा करते हुए विचरते हैं। वायु के बिना यह शरीर सूखे काठ के समान हो जाता है। वायु ही सबका प्राण है, वायु ही सुख है और वायु ही यह संपूर्ण जगत है। वायु से परित्यक्त होकर जगत कभी सुख नहीं पा सकता। वायु ही जगत की आयु है। इस समय वायु ने संसार के प्राणियों को त्याग दिया है, इसलिए वे सब के सब निष्प्राण होकर काठ और दीवार के समान हो गए हैं। अदिति पुत्रों, अतः अब हमें उस स्थान पर चलना चाहिए जहाँ हम सबको पीड़ा देने वाले वायुदेव छिपे बैठे हैं। कहीं ऐसा न हो कि उन्हें प्रसन्न किए बिना हम सबका विनाश हो जाए। तदंतर देवता, गंधर्व, नाग और गुहक आदि प्रजाओं को साथ ले प्रजापति ब्रह्मा जी उस स्थान पर गए जहाँ वायुदेव इंद्र द्वारा मारे गए अपने पुत्र को लेकर बैठे हुए थे। तत्पश्चात चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने देवताओं, गंधर्वों, ऋषियों तथा यक्षों के साथ वहां पहुंचकर वायु देवता की गोद में सोए हुए उनके पुत्र को देखा, जिसकी अंग कांति सूर्य, अग्नि और सुवर्ण के समान प्रकाशित हो रही थी। उसकी वैसी दशा देखकर ब्रह्मा जी को उस पर बड़ी दया आई। पुत्र के मारे जाने से वायु देवता बहुत दुखी थे। ब्रह्मा जी को देखकर वे उस शिशु को लिए हुए ही उनके आगे खड़े हो गए। उनके कानों में कुंडल हिल रहे थे, माथे पर मुकुट और कंठ में हार शोभा दे रहे थे और वे सोने के आभूषणों से विभूषित थे। वायु देवता 3 बार उपस्थान करके ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े। वेद वेदता ब्रह्मा जी ने अपने लंबे फैले हुए और आभरण भूषित हाथ से वायु देवता को उठाकर खड़ा किया तथा उनके उस शिशु पर भी हाथ फेरा। जैसे पानी से सींच देने पर सूखती हुई खेती हरी हो जाती है, उसी प्रकार कमल योनि ब्रह्मा जी के हाथ का लीला पूर्वक स्पर्श पाते ही
शिशु हनुमान पुनः जीवित हो गए। हनुमान को जीवित हुआ देख जगत के प्राण स्वरूप गंध वाहन वायुदेव समस्त प्राणियों के भीतर अवरुद्ध हुए प्राण आदि का पूर्वत प्रसन्नता पूर्वक संचार करने लगे। वायु के अवरोध से छूटकर सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। ठीक उसी तरह जैसे हिम युक्त वायु के आघात से मुक्त होकर खिले हुए कमलों से युक्त पुष्करनियां सुशोभित होने लगती हैं। तदंतर तीन युग्मों से संपन्न प्रधानतः तीन मूर्ति धारण करने वाले त्रिलोकी रूपी ग्रह में रहने वाले तथा तीन दशाओं से युक्त देवताओं द्वारा पूजित ब्रह्मा जी वायु देवता का प्रिय करने की इच्छा से देवगणों से बोले। तीन युग्मों का तात्पर्य है यहाँ 6 प्रकार के ऐश्वर्य से है। ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, यही 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं जो 3 युग्म माने जाते हैं, 2-2 के जोड़े में। और यहाँ पर 3 मूर्ति से मतलब है ब्रह्मा, विष्णु और शिव, यही 3 मूर्तियां हैं। और 3 दशाओं से मतलब है बाल्य, पौगंड तथा किशोर, यही देवताओं की 3 अवस्थाएं हैं। इंद्र, अग्नि, वरुण, महादेव और कुबेर आदि देवताओं, यद्यपि आप सब लोग जानते हैं, तथापि मैं आप लोगों के हित की सारी बातें बताऊंगा, सुनिए। इस बालक के द्वारा भविष्य में आप लोगों के बहुत से कार्य सिद्ध होंगे। अतः वायु देवता की प्रसन्नता के लिए आप सब लोग इसे वर दें, बालक को, हनुमान जी को। तब सुंदर मुख वाले सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र ने शिशु हनुमान के गले में बड़ी प्रसन्नता के साथ कमलों की माला पहना दी और यह बात कही, मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा इस बालक की हनु माने ठुड्डी टूट गई थी, इसलिए इस कपिश्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। तब से हनुमान जी कहते हैं इनको। इसके सिवा मैं इसे दूसरा अद्भुत वर यह देता हूँ कि आज से यह मेरे वज्र के द्वारा भी नहीं मारा जा सकेगा। इंद्र भगवान ने 2 वरदान दे दिए। इसके बाद वहाँ अंधकार नाशक भगवान सूर्य ने कहा, मैं इसे अपने तेज का 100वां भाग देता हूँ। इसके सिवा जब इसमें शास्त्र अध्ययन करने की शक्ति आ जाएगी, तब मैं ही इसे शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे यह अच्छा वक्ता होगा। हनुमान जी एक अच्छा वक्ता भी हैं। शास्त्र ज्ञान में कोई भी इसकी समानता करने वाला न होगा। तत्पश्चात वरुण ने वर देते हुए कहा, 10 लाख वर्षों की आयु हो जाने पर भी मेरे पास और जल से इस बालक की मृत्यु नहीं होगी। फिर यम ने वर दिया, यह मेरे दंड से अवध्य और निरोग होगा। तदंतर पिंगल वन की एक आंख वाले कुबेर ने कहा, मैं संतुष्ट होकर यह वर देता हूँ कि युद्ध में कभी इसे विषाद न होगा तथा मेरी यह गदा संग्राम में इसका वध न कर सकेगी। इसके बाद भगवान शंकर ने यह उत्तम वर दिया कि यह मेरे और मेरे आयुधों के द्वारा भी अवध्य होगा, नहीं मारा जाएगा, नहीं काटा जाएगा। शिल्पियों में श्रेष्ठ परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने बाल सूर्य के समान अरुण कांति वाले उस शिशु को देखकर उसे इस प्रकार वर दिया, मेरे बनाए हुए जितने भी दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं उनसे अवध्य होकर यह बालक चिरंजीवी होगा। इन्हीं में जितने भी अस्त्र बनाऊंगा उनसे अवध्य रहेगा। अंत में ब्रह्मा जी ने उस बालक को लक्ष्य करके कहा, यह दीर्घायु, महात्मा तथा सब प्रकार के ब्रह्म दंडों से अवध्य होगा। तत्पश्चात हनुमान जी को इस प्रकार देवताओं के वरों से अलंकृत देख 4 मुखों वाले जगत गुरु ब्रह्मा जी का मन प्रसन्न हो गया और वे वायुदेव से बोले, मारुत, तुम्हारा यह पुत्र मारुति शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभयदाता होगा। शत्रुओं के लिए तो भयंकर होगा